यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। भारत को शर्मिंदा करने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है, कर्तव्य है। एक तानाशाह को यह बात समझ में नहीं आएगी। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं। राह से रार हो गया, मुंह से हुड़दंग हो गया और लाश से मैं लफंग नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देश को शर्मसार करने वाली यूथ कांग्रेस की करतूत पर पूरा देश सवाल उठा रहा है। मोदी विरोधी पार्टियां भी राहुल की फौज के इस शर्मनाक करतूत पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भारत मंडपम में दुनिया के सामने देश की छवि को शर्मसार करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं। कल से लेकर आज तक राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा और आज भोपाल में किसान चौपाल में फिर से यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को न सिर्फ बब्बर शेर कहा बल्कि उनका धन्यवाद भी किया। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी जिन्हें बब्बर शेर बता रहे हैं, जिनसे डरना नहीं है कि बात कर रहे हैं, उन पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु से पहले 20 घंटे लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद आज पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने उदय भानु को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। 7 दिन की पीसी मांगी थी, 4 दिन की पीसी उन्होंने ग्रांट करी है। उसके अलावा उन्होंने जो है राइट टू काउंसिल दिया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेरोगेशन। वकील को इजाजत दी है, वो अंदर रहेंगे। 24 घंटे में एमएलसी कराने के लिए बोला है। आप बता दीजिए कि वो बहुत बड़े सरगना है, कोई तथ्य तो लाइएगा भाई साहब। तथ्य क्या है? कोई एक वीडियो बता दीजिए। कहीं वो प्रोटेस्ट साइट पे नहीं, वो कहीं उनका नाम नहीं, उनकी लोकेशन सीडीआर निकालिए, वो अपने घर में है, कहाँ है देखिए ना। किस बिना पे 7-7 दिन की पीसी मांगना वो अपने आप में दर्शाता है कि आप चाहते क्या हैं। भारत मंडपम में शर्टलेस प्रदर्शन पर पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूथ कांग्रेस चीफ उदय भानु पर पुलिस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उदय भानु को विरोध प्रदर्शन का कथित मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। उदय भानु पर आपराधिक साजिश का आरोप जोड़ा गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारी पर हमला और कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप भी है। इसके अलावा देश की छवि को धूमिल करने की साजिश का आरोप भी लगाया है। एफआईआर में धारा 191 और 192 जोड़ा गया है। ये सेक्शन दंगा भड़काने का है। उदय भानु को पुलिस कथित मुख्य साजिशकर्ता बता रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश, यूपी और देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के बाकी 7 कार्यकर्ताओं से पुलिस उदय भानु का आमना सामना कराएगी। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले के तार कहां तक जुड़े हैं। क्या भारत मंडपम में जो साजिश रची गई वो यूथ कांग्रेस ने ही रची या फिर इसके तार राहुल गांधी तक जुड़े हैं? पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रदर्शन के दौरान जो टी-शर्ट्स लहराए गए थे उनकी छपाई कब, कहां और किसने करवाई। इस संदर्भ में
पूरी साजिश का पता करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(1) तथा 192 को भी जोड़ा गया है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने राहुल के बब्बर शेर को गिरफ्तार किया, कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर और हमलावर हो गई। राहुल गांधी का झूठा ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना है। भले ही राहुल के आरोपों में सत्य और तथ्य हो या ना हो, आज राहुल ने फिर से एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया। अमेरिका से ट्रेड डील पर नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता दिया और चैलेंज कर दिया कि क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ डील को रद्द करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। यह नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं। उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। अब कांग्रेस यूएस के साथ ट्रेड डील को सरेंडर बता रही है, जबकि सरकार इसे देश हित में बता रही है। लेकिन कांग्रेस को नैरेटिव सेट करना है तो राहुल गांधी के साथ साथ उनकी पूरी फौज नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस लड़ाई को गोडसे और गांधी से जोड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी के दूसरे नेता नरेंद्र मोदी को डरपोक और कायर नेता बताने में तुले हुए हैं। हमारे पास गांधी है, हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। और आज युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी है कि हमारी पार्टी मजबूत है, डरो मत। अगर तुम डरेंगे तो मरेंगे। आपको देश को जिंदा रखना है, आजादी को जिंदा रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है और हमारे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। हमको लड़ना सीखना है। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है, कर्तव्य है। एक तानाशाह को यह बात समझ में नहीं आएगी। उस तानाशाह का मेरठ का भाषण आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का शब्द जो है उनके शब्दकोश में नहीं है। उदय भानु छिप भी हैं और हमारे बाकी कई साथियों को देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सवालों से घबराहट होती है, नरेंद्र मोदी को विरोध से घबराहट होती है। आज नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं। यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन अब उससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। उदय भानु की गिरफ्तारी पर उनकी मां का क्या कहना है, सुनिए। इतना तूल सरकार पता नहीं क्यों दे रही है। प्रोटेस्ट 8-10 बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया और इसके लिए देश शर्मसार हो गया। हमारी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एक दिन पहले जो गलगोतियास थे उन्होंने चाइना का रोबोट ला के रख दिया। इतने डेलीगेट्स आए हुए थे फॉरेन के, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज आए हुए थे, उनके सामने ये रख दिया कि ये हमारी इनोवेशन है। तब हमारा देश शर्मसार नहीं हुआ था।
तो ये इतनी सी प्रोटेस्ट करने से ये हमारे सरकार को शर्मिंदगी महसूस हो गई। हमारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उनको संविधान ने हक दिया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.